नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 15 वर्ष के शासनकाल में किए गए कार्यों का बखान कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को कहा कि हमारे कार्यकाल में जो बिजली की व्यवस्थाएं थी वो कहीं न कहीं एक अच्छे मजबूत स्थिति में दिखती है, क्योंकि बिहार के कोने कोने में उनका बिजली पहुंचा देने का दावा किया जा रहा है। और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि अभी जो स्थिति बिहार में बिजली की है वो उससे एकदम संतुष्ट हैं, क्योंकि बिहार में जो भी 15 वर्ष के इसके पहले जो पूर्व की सरकारें थी उनको टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यवस्थाएं थी पूर्व के सरकारों में बिजली को लेकर वो कहीं ना कहीं एकदम लचर व्यवस्था थी, और जो बिजली मिलती थी वो उसमें उस बिजली से नेपाल को और साथ ही साथ रेलवे को भी वो बिजली दिया जाता था। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के संबोधन में उन्होंने कहा कि अभी जो स्थिति बिहार में बिजली की जो है वो काफ़ी अच्छी है, और यह जो है अभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने यह भी कहा कि 90-10 का रेशियो रखना, यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं बिहार में वो कहीं ना कहीं अच्छी है, और उसी बिजली व्यवस्था को बताने उन लोगों के सामने रखना है कि पहले क्या व्यवस्थाएं थी और अब की बिजली की क्या व्यवस्थाएं हैं पूरे बिहार में। लेकिन हम आपको बता दें कि जो व्यवस्थाएं का दावा उन्होंने मुख्यमंत्री ने कल किया था, उन्हीं दावों की पड़ताल करने के लिए इस समय हम पहुंचे हैं राजधानी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर, यानी आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री आवास का जो कार्यालय है, जो आवास है, उससे महज 15 किलोमीटर की दूरी पर इस समय हम पटना सिटी के सबलपुर में हैं। आप देख सकते हैं हम एक मोहल्ले में हैं, और उस मोहल्ले में इस समय अभी हम पहुंचे हैं जहां पर लाइन की स्थिति बराबर एकदम ख़राब रहती है। यानी कि इन लोगों का यह शिकायत है करीब 5 से 6 महीने से जो लाइन का स्थिति है वो इस क्षेत्र में एकदम नहीं के बराबर है। यानी कि 24 घंटे में जो लाइन की स्थिति जो है वो करीब 2 घंटे यहाँ पर लाइन दिया जाता है, और उसके बाद जो है रात भर ये लोग परेशान रहते हैं। कई तरह की परेशानियाँ भी हैं। उसी को पड़ताल करने के लिए हम पहुँचे हैं यहाँ पटना सिटी के सबलपुर गांव में। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं और स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन लोगों का क्या कहना है इस बिजली की व्यवस्था पर। जी आप बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल वर्चुअल संवाद कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से, और उन्होंने बिहार में बिजली की व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि पूर्व की जो 15 साल की सरकार है उनसे अच्छा हमारी सरकार में बिजली की व्यवस्था है। क्या कहना चाहते हैं? उनकी जो वादे हैं वो सारा वादा फेल है। यहाँ पे अब बगल में है, पटना के बगल सबलपुर में, यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। 6 महीना से हम लोग बिजली विभाग दौड़ रहे हैं लेकिन लाइन नहीं मिल रहा। पूरा लॉकडाउन में यहाँ पे लोग कैसे गुजारे होंगे सोचिए। रोड पे पुलिस, घर में लाइन नहीं। तो इनका साफ तौर पर कहना था कि जो सरकार है, वर्तमान की सरकार है, जो दावे किए जा रहे हैं वो दावा कहीं ना कहीं खोखला साबित होता हुआ दिख रहा है। एक और सज्जन है, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए आपके मोहल्ले में एक लाइन की किस तरह की व्यवस्था है? 24 घंटे में लाइन तो 1 घंटे ही आती है, कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटे। और नीतीश कुमार का सारा दावा जो है वो सब सिर्फ कागज़ पर ही है, उनका कोई दावा सफल नहीं है। बिजली के लिए बोलते हैं तो वो अपने विभाग से जानकारी लेकर के देख सकते हैं कि राजधानी से सटे एक सबलपुर गाँव है जो दीदारगंज फिजर के अंतर्गत आती है। क्या सबलपुर गांव में बिजली व्यवस्था बढ़िया है? तो अपने विभाग के अफसर से पूछ सकते हैं। कब से इस तरह की समस्या? 6 महीने से। 6 महीने पहले हम लोग 150 की संख्या में लोग जा करके एप्लीकेशन भी दिए। जब फ़ोन करते हैं तो लाइन मिल जाती है, अब फ़ोन करते हैं तो उसके बाद 5 मिनट लाइन रहती है, उसके बाद कट जाती है। मुख्यमंत्री जी का लगातार दावा है कि जो पूर्व की सरकारें थी, यानी लालू राबड़ी की जो सरकार थी, उसमें लाइन की व्यवस्था एकदम दयनीय था, और अब उनके शासनकाल में लाइन काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुँच सके। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग तो लगता है कि 15 साल पहले ही लाइन की व्यवस्था बढ़िया थी, और आज जो हो सकता है कि शहरों में हो, ग्रामीण क्षेत्र में ना मिलता हो बिजली, नहीं तो अपना व्यवस्था को अपने अफसर से ही जानकारी ले ले।
अगर मैं गलत बोलता हूँ तो वो अपना अफसर से जानकारी ले ले कि सबलपुर में बिजली व्यवस्था कैसा है। तो साफ तौर पर सुन सकते थे यहाँ के ग्रामीण हैं, उनका रोष है बिजली व्यवस्था को लेकर के, और उनका साफ तौर पर कहना है कि पूर्व में जो सरकार थी, अभी जो वर्तमान में जो सरकार है नीतीश कुमार की, उससे पहले जो पूर्व में जो 15 साल पहले जो सरकार थी लालू राबड़ी की, उस शासनकाल में ही बिजली व्यवस्था के ठीक होने के दावा ये करते हैं। लेकिन इस समय उनका जो नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है, उनका कहना है कि इस समय लाइन की स्थिति एकदम ख़राब है, क्योंकि 24 घंटा में मात्र 1 से 2 घंटा ही इन लोगों को बिजली मिल पाती है। एक और सज्जन है, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है इस पर। जी आप बताइए कि जो लाइन यहाँ की स्थिति है, जो आपके क्षेत्र में स्थिति जो बन रही है, किन किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो लाइन ही नहीं रहता है, 2 घंटा 1.5 घंटा 2.5 घंटा 24 घंटा में। तो लड़कन के सबसे पहले तो पढ़ाई के समस्या, लाइन नहीं रहेगा तो पानी नहीं मिलेगा। भाई लॉकडाउन लगा है, जब से आओ खोखला कर ये नीतीश जी बोलते हैं, एकदम सब कागज़ पर है और खाली ऐसे झूठ मूठ के खाली उनका कहना कहना है। तो अपना अफसर से पूछे, जिदारगंज फीडर से पूछे जा कर के। यहाँ से लड़कन लेटर भी दिया है, आदमी भी गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। इसलिए स्थिति बहुत दयनीय है, सब इनका खोखला है। लेकिन नीतीश कुमार दावा करते हैं कि पूर्व के सरकार के अपेक्षा हमारी सरकार में बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। उस समय ठीक था, लेकिन जब से ये सरकार आए हैं तो बिजली तो है ही नहीं। वो दावा कर रहे हैं कि टाउन में हो सकता हो, लेकिन ग्रामीण इलाका में कहानी इनका ख़त्म है। लाइनें नहीं रहता है, हम लोग मर रहे हैं गर्मी से, देखते कर रहे हैं रोड पर तेन उन्हें भागल चलते हैं, लाइनें नहीं रहता है। बच्चे सो नहीं पाते, बच्चा सोता कहाँ से? लाइनें नहीं रहेगा तो बुजुर्ग महिला सब रोड पर आ जाता है, क्या करें, हवा खाने के लिए। इसलिए उनका वादा खोखला, हवा। तो आप साफ तौर पर सुन सकते थे, ये सबलपुर के ग्रामीण जनता हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो नीतीश कुमार का जो दावा है और जो वादा है, वो कहीं ना कहीं हवाई और खोखला साबित होता नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जो स्थिति बन रही है, करीब 6 महीने से जो है यहाँ पर लाइन की स्थिति एकदम दयनीय है। बमुश्किल 24 घंटा में मात्र 1-2 घंटा ही लाइन मिल पाता, जिसके कारण लोगों में काफ़ी आक्रोश है और काफ़ी तरह की समस्याओं का सामना इन लोग को करना पड़ रहा है। एक और सज्जन, उनसे बात करते हैं कि आप बताइए कि लाइन नहीं रहता है, क्या मतलब आप लोग इसको कैसे झेल पाते हैं? बहुत कठिनाई से झेल पाते हैं। हमारे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी वर्चुअल रैली में जो अपना दावा पेश कर रहे हैं, वो 100% गलत है। हमारे गांव के जो भी समस्या है वो गिना नहीं जा सकता है। इतनी समस्याएं हैं लाइन के वजह से। पोल तो है, पर अभी भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, किसी बच्चे से पूछिए, घर में लाइन है बाबू, घर में लाइन है, रहता है कंटिन्यू, पढ़ाई नहीं हो पाता है बच्चे का, सोते सोते जग जाते हैं हम लोग। रात में हम लोग ये देखिए, जो गली है इसमें हम लोग टहल करके रात गुजारते हैं। ऐसा तो स्थिति है लाइन का, गिना नहीं जा सकता है। क्या समस्या है, लाइन की वजह से हम लोग नहा नहीं पाते हैं टाइम से। अभी भी हम लोग नहाने के लिए देखिए आसरा ही देख रहे हैं कि लाइन आएगी, लेकिन लाइन है नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय का दावा है कि बिहार में बिजली की व्यवस्था काफ़ी अच्छी पूर्व की सरकार से। इससे अच्छा तो पहले था कि आदमी कम से कम संतोष से लालटेन के युग में, चलो भाई लाइन नहीं है तो लाइन है, लेकिन लालटेन से काम चला लेता था लोग। तो आप साफ तौर पर सुन सकते थे, इस समय हम हैं पटना सिटी के यानी राजधानी मुख्यमंत्री आवास से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर पटना सिटी के सबलपुर में। और यहाँ के लोगों का आक्रोश आप देख रहे हैं बिजली के प्रति। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो पूर्व में जो 15 साल की सरकार थी, उस सरकार से खराब स्थिति में अभी बिजली की व्यवस्था है, क्योंकि बिजली नहीं रहने के कारण उनको बहुत सही तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात यहाँ स्पष्ट है कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री वर्चुअल संवाद कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से, उनका
लगातार यह दावा था कि बिहार में बिजली की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और पहले जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली अब पहुंचा दी गई है, लेकिन उनके दावों और वादों का जो स्थिति है जो वो यह सबलपुर इलाका जो है खोखला साबित कर रहा है, जिसकी अभी हम पड़ताल कर रहे थे ग्राउंड जीरो पर आकर के। और यहाँ पर आप लोगों का काफ़ी आक्रोश आपने देखा और सुना, तो एक तरह से कहना मुश्किल नहीं होगा कि जिस तरह से 15 वर्षों के शासनकाल को मुख्यमंत्री जिस तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे थे, उनके दावों और वादों का पोल खोलकर इन मोहल्लों के लोगों ने रख दिया है। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।